अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राइट ईच इक्वेशन, हर इक्वेशन को लिखें इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। ओके हो गया। आल्सो फाइंड, और भी फाइंड करें। क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करें एंड वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें। सो सिंपल, ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसका हमने स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और दूसरा हमने फाइंड करना है स्लोप, और तीसरा हमने फाइंड करना है वाई इंटरसेप्ट। मतलब 3 चीज़ें फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी है, लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन ही करना चाहता है तो मैंने टाइम कोड दिया हुआ है, टाइम कोड की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इस इक्वेशन को ही हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम ये देखते हैं इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहते हैं, स्लोप क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये हम समझते हैं। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स मुझे ग्राफ यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये जो मैं वर्टिकली लाइन लगा रहा हूँ इसे कहते हैं वाई एक्सिस, और ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा रहा हूँ इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, और ये जो मेरे पास वर्टिकली लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओके हो गया स्टूडेंट। सो ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं, जिस पॉइंट पे ये कट करते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया है, इसे कहते हैं ओरिजिन। मतलब ये कि एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, अगर आगे को बढ़ेंगे तो +1 +2 +3, और अगर इस ओरिजिन से 0 पॉइंट से ऊपर को जाएंगे तो वाई एक्सिस बढ़ेगा, वाई हो जाएगा 1 2 3, इस तरह से बढ़ेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रा करते हैं। इस तरह से मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब ये स्टूडेंट जो लाइन है ना, इस इक्वेशन से इस तरह की एक लाइन बनती है, इस इक्वेशन से इस तरह की सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही बनती है और कुछ नहीं बनती। वो इस तरह की लाइन हो सकती है, वो इस तरह की एक लाइन हो सकती है। इस लाइन को समझ लिया, इस इक्वेशन को हमने समझ लिया। अब उसमें देखें वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। सो ये जो लाइन है इस वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है इसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये वाली जो लाइन है वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इस वाई को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये वाली लाइन कट कर रही है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। ओके हो गया। अब ये जो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास है, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस जगह पे है, इसका एड्रेस क्या है। अब इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको पेयर की शक्ल में लिखते हैं। इसको इस तरह से हम पेयर की शक्ल में लिखते हैं। इसमें हमारे पास 2 नंबर होते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखते हैं, एक्स एक्सिस का लिखते हैं, इसके बाद कोमा लगा के वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे। इस तरह से हम इस पॉइंट को लिखते होते हैं। अब इसमें देखिए पहले हमने एक्स एक्सिस ही लिखना है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। अब देखिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस लाइन है, ये मेरे पास जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की है। ये हमारे पास स्टार्टिंग होता है ओरिजिन। अब आगे को बढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस बढ़ेगा 1 2, आगे को बढ़ेंगे तो 1 2 3 हमारे पास एक्स एक्सिस बढ़ेगा। अब ये जो पॉइंट इस पॉइंट के बिल्कुल इक्वल है। आगे के तो हम गए नहीं, जब आगे को जाएंगे तो एक्स एक्सिस बढ़ेगा ना। हम तो आगे तो नहीं गए, हमारा पॉइंट ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके इक्वल है, आगे को नहीं गए, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस
ज़ीरो है, हमने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। अब उसमें मिसाल से समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक्स एक्सिस मैंने जाना है, मैंने उस पॉइंट पे जाना है, तो मैं आगे को जाने के बजाय मैं ऊपर को जा रहा हूँ, हवा में मैं ऊपर को जा रहा हूँ। मैंने जाना तो वहाँ पे, तो इसका मतलब मैं आगे को गया ही नहीं, मैंने डिस्टेंस आगे को कवर ही नहीं किया, तो मेरा एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। तो ये मेरा ज़ीरो हुआ। अब मैंने वाई लिखना है। अब वाई एक्सिस ये वाली मेरे पास जो लाइन है ये वाई एक्सिस का है, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है। ऊपर को जाएंगे तो मेरे पास वाई एक्सिस बढ़ेगा 1 2 3। अब ये जो पॉइंट है, किसी पॉइंट पे तो है ना 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हम इसका नाम सी रख देते हैं। अब सी से मुराद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुनिए, ये जो मेरे पास पॉइंट है ना, इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट और 0, इस सी को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया वाई इंटरसेप्ट। सुनिए, ये जो लाइन है इस वाई एक्स को जिस पॉइंट पे कट कर गया है उसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, और इस पॉइंट का हमने क्या नाम रखा है? 0, इसका मतलब ये सी, इस सी को हम क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। इस सी को क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्टूडेंट, स्लोप कहते हैं स्टीपनेस को, ढलवान को। बाज घरों के बाहर ना स्टीपनेस बनी होती है, ढलवान बनी होती है। पंजाबी में हम कहते हैं रेड बनी होती है, रेड को ही हम स्लोप कहते हैं। सो जैसे ये मेरे पास एक लाइन है, इसकी ये स्लोप है। एक लाइन में इस तरह से अगर बना दूं, अब देखें इसकी स्लोप बहुत ज़्यादा है। एक लाइन में इस तरह से बना दूं, इसकी स्लोप कम है, तो इसे हम स्टीपनेस को, ढलवान को स्लोप कहते हैं। ओके हो गया? स्लोप क्लियर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप। और स्लोप, सो ये जो हमारे पास एक्स ऐसा कोफिशिएंट एम है, इस एम को स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एम को स्लोप कहते हैं। स्लोप को एम से जाहिर किया जाता है। अब उसमें देखें, एम को हम स्लोप कहते हैं और इस सी को वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। अब ये मेरे पास स्लोप है, ये मेरे पास इंटरसेप्ट है। इस स्लोप इंटरसेप्ट की वजह से इस इक्वेशन को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। सो ये कंसेप्ट आपके लिए न्यू है, शायद थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, मज़ा आएगा। क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को करने से पहले देखना, y इंटरसेप्ट इक्वल टू मैंने c लिखा है। अब y इंटरसेप्ट इस पॉइंट को कहते हैं। अब इस पॉइंट का पूरा एड्रेस क्या है? 0, तो हम क्या लिखेंगे? 0, लिखेंगे। अब अकेला c भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है y इंटरसेप्ट का 0, की शक्ल में है, तो इसलिए हम इसी शक्ल में लिखेंगे। तो अब हम अपना पार्ट 1 करते हैं। सो इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, फिर इसी इक्वेशन की स्लोप फाइंड करनी है, फिर हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। मतलब कहने का, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में, इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब इस इक्वेशन में खास बात क्या है कि हमारे पास जो y है वो लेफ्ट साइड पे, बाकी सारा कुछ राइट साइड पे है। तो इसका मतलब ये जो y है इसको हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे, बाकी सारा कुछ राइट साइड पे लेके जाएंगे। और y भी हमारे पास पॉजिटिव y, सिर्फ अकेला y, कोई कोफिशिएंट साथ में नहीं होना चाहिए। ओके सर जी। अब देखिए, सुने, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूं। 10x + 35 है इक्वल -5y। स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है y हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो इस y को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं -5y, और ये जो एक्सप्रेशन है ये राइट साइड पे लिख लेते हैं 10x + 35। अब ये नहीं है कि हम -5 को लेफ्ट साइड पे लेके आए, ये +5 हो जाएंगे। जब इक्वल की दोनों साइडें इकट्ठी चेंज करते हैं ना, फिर साइन अलामतें चेंज नहीं होती। हम यहाँ पे लिख लेते हैं और, मतलब या, इसको हमने इधर लिख लिया और इस साइड को इधर लिख लिया, इसलिए अलामतें चेंज नहीं होनी। अब देखिए, इसमें हमें y अकेला चाहिए, -5 को कैंसिल करना पड़ेगा, फिर अकेला y इस तरह से होगा। तो -5 क्या करें, यहाँ पे देखें -5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। या आप सिंपल लिख दें डिवाइडिंग बाय -5।
तो ये मैंने लिख दिया है डिवाइडिंग बाय -5 को आप डिवाइड कर देते हैं। तो ये मैं इक्वेशन दोबारा से लिख लेता हूँ। अब -5 को डिवाइड करना है तो -5 यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, -5 यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, -5 यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, -5 से होगा कैंसिल तो y मेरे पास आ गया। इसको भी कैंसिल करें, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, अब ये 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। अब नीचे तो 1 बचा, नीचे 1 नहीं लिखते, ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2x बचा है, और ये जो माइनस है माइनस साथ में आ जाएगा, प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, नीचे 1, नीचे वाला 1 नहीं लिखते, ऊपर 7 है 7 लिख देते हैं। तो ये मेरे पास देखें लेफ्ट साइड पे अकेला y आ गया है, बाकी चीज़ें हमारे पास राइट साइड पे आ गई हैं। तो ये हमारे पास होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे हम लिखते हैं विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये मेरे पास हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इजी है। अब देखिए स्लोप क्या होती है। सो देखिए मैंने स्लोप लिखा हुआ है, स्लोप मेरे पास क्या होती है, स्लोप इक्वल होता है m के। अब स्लोप मेरे पास इक्वल m के है, देखिए ना x का कोफिशिएंट जो है m, ये हमारे पास स्लोप है। तो इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -2 है, x का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है। तो इसका मतलब मेरे पास स्लोप क्या है, स्लोप इस इक्वेशन की -2 है। ओके, अब y इंटरसेप्ट स्लोप फाइंड होगी। हाँ जी सर जी हो गई है। तो y इंटरसेप्ट कितना है, तो इजी क्वेश्चन देखें कितने इजी है। अब y इंटरसेप्ट होता है हमारे पास 0, अब 0, c हमारे पास ये देखें, c हमारे पास ये कांस्टेंट होता है। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, ये जो 7 है, तो हम लिखेंगे 0 तो आना ही आना है, 0 तो है, सिर्फ c चेंज होगा। c हमारे पास क्या होता है, c हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो c यहाँ पे मेरे पास क्या -7, क्या है -7, अकेला 7 नहीं लिखना, माइनस भी साथ में लिखना है, -7। ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, इतने से। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब स्टूडेंट्स हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 में सबसे पहले हम इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, मतलब इस तरह की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। तो सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिख देता हूं। अब मुझे y लेफ्ट साइड पे चाहिए, y तो लेफ्ट साइड पे, ओके, सिर्फ x यहाँ पे हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो ये मेरे पास 4y वैसे ही लिखेंगे। अब x जब राइट साइड पे रहेगा, प्लस का x है तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके हो गया। अब 4y इक्वल टू -x + 8, क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई? नहीं, क्यों? क्योंकि y के साथ यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट जो है अददी सर वो 4 है। इसका मतलब इस कोफिशिएंट को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म करते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 हमारे पास राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भला, डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिखना है डिवाइडिंग बाय 4 तो भी सही है, नहीं लिखना तो भी सही है। चलो मैं लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है डिवाइडिंग बाय 4। जब हमारे पास ये 4 डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, तो दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड होगा। -x/4 + 8 डिवाइड बाय 4, दोनों के साथ अलग अलग 4 डिवाइड होगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास y अकेला हो गया। अब देखा यहाँ पे x के साथ m है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो हम इस तरह की फॉर्म बनाएंगे mx। अब देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। उस 1 को हम निकाल लेंगे, उस 1 को हम अलहदा से लिख लेंगे। कोफिशिएंट जब कोई नहीं होता हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इस 1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया कोफिशिएंट को, ये 4 वैसे आ गया, और ये जो x है यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखना mx इस तरह से बन गया, mx बन गया, और ये प्लस 4 2 जार 8 होता है, तो 2 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। लिख लेते हैं विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये मैंने लिख दिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब मेरे पास स्लोप क्या है, बताना ज़रा स्लोप क्या होता है। सर जी स्लोप हमारे पास m होता है, स्लोप को m से ज़ाहिर किया जाता है, मतलब m हमारे पास स्लोप है। x के साथ वाला कोफिशिएंट, यहाँ पे x के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, -1/4 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की जो स्लोप है वो -1/4 है। और हमने y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट हमारे पास कांस्टेंट होता है। देखना y इंटरसेप्ट ही फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट 0, c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, +2 है, तो हम लिखेंगे 0,
2 लिखेंगे तो ये मेरे पास आ गया y इंटरसेप्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट, तो करते हैं हम पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में हम सोल्यूशन यहीं पे ही लिख लेते हैं। y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है तो y मेरे पास लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। ओके, y लेफ्ट साइड पे, 8x को आप राइट साइड पे लेके -8x है, ये हो जाएगा प्लस का 8x और ये प्लस का 5 आ जाएगा। क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई? जी ये बन गई। क्यों? क्योंकि y का यहाँ पे y लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। हम यहाँ पे लिख देते हैं विच इज स्लोप इंटरसेप्ट। तो ये मैंने लिख दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आसान नहीं है, देखिए क्वेश्चन सुना बहुत इजी है। ओके हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करनी है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो हमारी स्लोप क्या होगी? स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। x का कोफिशिएंट 8 है तो स्लोप हमारे पास क्या होगी? 8 होगी। ऐसे ही है। अब y इंटरसेप्ट लिख लेते हैं, तो ये मैंने y इंटरसेप्ट लिखा। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है? 0,c। 0,c, c से मुराद कांस्टेंट है, c से मुराद हमारे पास कांस्टेंट होता है। ये हमारी y इंटरसेप्ट होगी। आसान है। अब करें नेक्स्ट वाला पार्ट 4। 2y - 8 = 6x। सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अब देखें मुझे y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई तो y मेरे पास लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, बाकी सारा कुछ राइट साइड पे लेके जाएंगे। -8 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई, 2 को ख़त्म करना है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने डिवाइड लिखना है तो भी सही है, नहीं लिखना तो भी सही है। तो 6x + 8 है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। दोनों टर्मों के साथ डिवाइड होना है। ओके, 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। तो क्या बचा? y = 3x बचा प्लस 4 बचा। अब देखिए हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। हमने लिख दिया फिर विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप क्या है? स्लोप m है, मतलब x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट कौन से? 3 है, तो स्लोप हमारे पास 3 हुई। y इंटरसेप्ट है 0,c। c से मुराद कांस्टेंट, ये जो c से मुराद कांस्टेंट जिसके साथ ना x होता है ना y होता है, ना x हो ना y हो, ये वाला कांस्टेंट। तो 4 मेरे पास क्या है? 0,c, c से 0,4 लिखेंगे y इंटरसेप्ट। करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। सोल्यूशन लिखते हैं। देखना हमें सिर्फ y चाहिए अकेला, 3 को हमने ख़त्म करना है तो 3 को आप डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15/3 आ जाएगा प्लस 9/3 आ जाएगा। क्या ख्याल है? y को आज़ाद करवाना है तो 3 को आप डिवाइड कर दें। 3 5 15, 3 3 9, तो क्या बचा? 5x + 3 बचा। लो जी, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ओके, अब स्लोप हमारे पास x का जो कोफिशिएंट होता है स्लोप होता है, और y इंटरसेप्ट हमारे पास 0, कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 0,3। ये हमारे पास आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। उसमें हम देखें हमारे पास y राइट साइड पे है तो हमें y चाहिए लेफ्ट साइड पे, ऐसे ही है ना। तो हम इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। हमारे पास x/4 प्लस y ये लेफ्ट साइड पे इक्वल 3 जो है वो राइट साइड पे। मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, अलामतें चेंज नहीं होनी। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, y आ जाएगा। अब x/4 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस के x/4 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 वैसे आ जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। y हमें चाहिए था अकेला, अकेला y आ गया। तो y इक्वल टू, उसमें देखें x का कोफिशिएंट अगर नहीं है तो 1 नहीं होता, 1 ही होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ -1/4, और ये x मैं यहाँ पे लिख लूँ प्लस 3 आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करें 1x ही आएगा, मतलब x ही आएगा। तो विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। स्लोप हमारी क्या है? m, मतलब x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट माइनस के 1/4 है सर जी। हाँ जी। y इंटरसेप्ट क्या है? 0,c, 0,c से मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 0,3। ये y इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, इफ़ 2x + y = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू इस इक्वेशन में से हमने फाइंड करनी है। व्हेन x = 13, जब x 13 हो। सिंपल स्टूडेंट, x की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे पुट करनी है, y का आंसर आ जाना है। ये इतने आसान क्वेश्चन आप सभी ने कह उठना है, सर जी बस एक ही करवा दें बाकी हम खुद कर लेंगे, देखना। हाँ जी बिल्कुल। सॉल्यूशन लिखते हैं और ये दो इक्वेशन है मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। 2x + y = 4। अब हमारे पास x कितना है, हम कहेंगे यहाँ पे 1x = 13। 1x = 13। जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 13 पुट करना है। 2 × x हमारे पास क्या है, 13 है, 13 आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा, इक्वल 4 आ जाएगा। 13 2 26 होता है, 26 + y = 4 आ जाएगा। 26 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये वाला y वैसे आ जाएगा, ये 4 वैसे आ जाएगा। 26 राइट साइड पे जाएगा, माइनस के 26 आ जाएंगे। एक रकम प्लस की हो एक माइनस की हो तो हम माइनस करते हैं। 26 में से 4 निकालेंगे, 22 आ जाएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर 26 बड़ा है, माइनस है। लो जी हमारा आंसर आ गया, y = -22। आसान नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, 6 क्लास वाले ये तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद पहले करें, फिर आप मेरा क्वेश्चन देखना। तो स्टूडेंट्स आपने खुद कर लिया होगा और अब आप मेरा क्वेश्चन देखने आए होंगे। ऐसे ही है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ जी ऐसा ही है और कुछ कहेंगे सर जी ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट, फिर सॉल्यूशन लिखते हैं और हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2y - 7x = -3। कितने, -3। उसने कहा है इफ़ ये इक्वेशन हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। वही y हमने फाइंड करना है। x हमारे पास = 3 के दिया हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x = 3। जब x हमारे पास 3 के इक्वल होगा तो y का आंसर क्या आएगा, -7x। x की जगह पे हमने 3 पुट करना है क्योंकि x 3 के इक्वल है। ऐसे ही है बिल्कुल स्टूडेंट, 7 3 21 होता है, -3 आ जाएंगे। मुझे y चाहिए तो 21 को राइट साइड पे लेके जाऊंगा। जब इसको लेके जाऊंगा तो माइनस के हैं प्लस के 21 हो जाएंगे। तो मेरे पास 2y = एक रकम माइनस की एक प्लस की हो तो माइनस करते हैं, 21 में से 3 निकालेंगे तो 18 आएगा। अलामत कौन सी, बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस है। 2 हमने 2 को यहाँ से ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 2 9 18 होता है तो y का आंसर आ गया है 9 आंसर आ गया है। कितने आसान है, करते हैं फिर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है व्हेन y = -1। अब हमें y की कीमत दी गई है, x हमने फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन है मैंने दोबारा से लिख लिया है व्हेन y = -1। अब जहाँ जहाँ हमें y दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हमने माइनस का 1 पुट कर देना है। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट, 7y दिख गया तो y की जगह पे -1 पुट करेंगे, माइनस के 10x माइनस के 70 = 0। 7 1 7, -7 1 -7, -10x माइनस के 70 = 0। -70 और -7, 10x तो ऐड नहीं होगा, -70 -7 ये हो जाएंगे माइनस के 77, माइनस के 77 और ये माइनस के 10x = 0 आ जाएगा। दोनों अगर अलामतें सेम हो, माइनस माइन दोनों अलामतें सेम है तो नंबर ऐड होते हैं, साइन माइनस का आता है। अब -10x है, -10x को हम लेके जाते हैं राइट साइड पे लेके जाएंगे, प्लस के 10x हो जाएंगे। हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो 10 हमारे पास क्या, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -77/10 = x।
अब हम इसको सही करके लिख लेते हैं, x को लेफ्ट साइड पे और वैल्यू को राइट साइड पे। ये हमारा स्टूडेंट्स x का आंसर आ गया है। आपकी बुक में पीछे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर है। स्टूडेंट आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।